जब आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं और खिड़की से बाहर बादलों का हसीन मंजर देखते हैं तो आमतौर पर आप सेफ महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब कभी कभी यही सेफ सफ़र आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाता है, और अगर आप 33,000 फीट की ऊंचाइयों से बिना पैराशूट के ज़मीन तक आ गिरें तो क्या आप बच सकते हैं? ये नामुमकिन लगता है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस ऊंचाई से गिरने वाली 22 साला लड़की वेजना वोल्वोक मौत को चकमा देकर जिंदा बच गई। मगर कैसे? वेजना वोल्वोक 3 जनवरी 1950 में यूगोस्लाविया के कैपिटल बेलग्रेड में पैदा हुई। यूगोस्लाविया अब सर्बिया के नाम से जाना जाता है। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक एयर होस्टेस बनने का फैसला किया। 26 जनवरी 1972 को जेट फ्लाइट 367 स्टॉकहोम स्वीडन से बेलग्रेड यूगोस्लाविया की तरफ रवाना थी। रास्ते में कोपेनहेगन और ज़ेग्रेब में उस प्लेन ने रुकना था। जब इस प्लेन ने कोपेनहेगन से सफ़र शुरू किया और अभी 46 मिनट्स ही गुजरे थे कि प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई में था कि अचानक से एक हादसा पेश आया जिसने वेजना के अलावा सबकी जान ले ली। जहाज़ के लगेज कंपार्टमेंट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस वक्त वो जहाज़ 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। 33,000 फीट की ऊंचाई का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है, उससे भी 4,000 फीट मज़ीद ऊंचाई पर वो जहाज़ था। ये बॉम्ब ब्लास्ट एक टेररिस्ट अटैक था। इस ब्लास्ट में जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज़ में क्रू को मिला के 28 लोग थे। वेजना को छोड़कर बाकी सब मर गए। वेजना की खुशकिस्मती ये थी कि वो ब्लास्ट के वक्त जहाज़ के बैक कंपार्टमेंट में थी। जहाज़ के इस ब्लास्ट से एक फूड कार्ट ने वेजना को जहाज़ में पीछे की तरफ धकेल दिया। हवा का प्रेशर इतना था कि बाकी सब लोग जहाज़ से निकलकर बाहर गिर गए, लेकिन वेजना को फूड कार्ट ने पीछे की तरफ धकेल के रखा, और साथ ही वेजना का लो ब्लड प्रेशर की वजह से वो ब्लास्ट होते ही वो बेहोश हो गई और जहाज़ के ज़मीन पर टकराने से उनका दिल फटने से बच गया। जहाज़ का वो हिस्सा एक ऐसे एंगल से स्नो के थिक लेयर पर गिरा जिसने गिरने के झटके को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। जिस जगह यह हादसा पेश आया वहाँ करीब ही एक छोटा सा विलेज था। उस विलेज में से एक शख्स जहाज़ के मलबे की तरफ आया तो उस मलबे में उसने एक 22 साला लड़की को बेहोश पाया, जिसकी सांसें तो चल रही थी मगर उसको काफ़ी अंदरूनी ज़ख्म आए थे। वेजना के स्कल में फ्रैक्चर था, उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी और पेल्विस में भी फ्रैक्चर था और कुछ रिब्स भी टूट गई थी, मगर फिर भी वो ज़िंदा थी। अगर वो विलेजर उस वक्त वेजना को ना ढूंढ पाता तो यकीनन वेजना भी मर जाती और हमें कभी भी ना पता चलता कि वो हादसे में गिरने की वजह से मरी या वो बाद में मरी। वेजना पूरे 1 महीने के लिए कोमा में रही और स्कल के फ्रैक्चर की वजह से क्रैश होने से 1 घंटा पहले की सारी मेमोरी भूल चुकी थी। उसकी यादाश्त में आखिरी याद लोगों को प्लेन में इंटर होते देखना थी। जब वो कोमा से उठी तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया है। वेजना के पेरेंट्स ने उन्हें प्लेन क्रैश न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाया तो उसे समझ आई। इस बम ब्लास्ट की किसी ने आज तक जिम्मेदारी नहीं उठाई और आज तक हमें ये पता नहीं चल सका कि ये बम ब्लास्ट किसने करवाया था। जहाँ तक बात है वेजना वोल्वोक की, तो उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी। इस क्रैश के 10 महीनों बाद वेजना चलने लग गई और 16 मंथ के बाद उनकी रिकवरी कंप्लीट हो गई थी। प्लेन क्रैश उसकी मेमोरी से ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश का डर उसके अंदर पैदा ही नहीं हुआ और वेजना ने एयर होस्टेस की जॉब दोबारा शुरू कर दी। 1985 में वेजना वोल्वोक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया। वेजना वो वाहिद लड़की है जो बगैर पैराशूट के 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच गई। वेजना की हालत देखकर लोग ये समझते थे कि वेजना ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकेगी, मगर वेजना वोल्वोक ने लंबी ज़िंदगी पाकर सबको हैरान कर दिया। वेजना 66 ईयर की उम्र तक जिंदा रही। 2016 में वेजना का हार्ट कंडीशन की वजह से इंतकाल हो गया। वेजना वोल्वोक की कहानी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। कभी कभार हमारी खामियां ही हमारी खुशकिस्मती बन जाती हैं।
जैसे वेज़ना का लो ब्लड प्रेशर की मरीज़ होने की वजह से उसके दिल ने प्लेन क्रैश के झटके को बर्दाश्त कर लिया और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था जिससे वो बच गई। उम्मीद है वेज़ना वोल्वेक की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।